युग माही, शंभु गए कुंभजरि से पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम को गए। कुंभज यानी जिनका जन्म घड़े से हुआ। संग सती जग जननी भवानी, संग में सती जी माता जगत जननी भवानी जी थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि अगस्त जी ने उनको अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जान करके उनकी पूजा की। ऋषि पूछ कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। भगवान श्री राम की कथा कहते सुनते शंकर जी को कुछ दिन व्यतीत हो गए मुनि जी के आश्रम में। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहीं कथा सुनने में सती का नाम नहीं आया। शंकर जी ने कथा सुना, ऋषि अगस्त ने कथा सुनाया। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कहते सुनते कुछ दिन व्यतीत हो गए, लेकिन सती जी का बीच में कहीं नाम नहीं आया कि इन्होंने कथा सुनी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके भगवान शंकर जी माता सती जी के साथ चल दिए। चले भवन संग दक्ष, जब इधर से जा रही थी तो तुलसीदास जी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी माता भवानी जा रही है। लेकिन उधर से जब कथा नहीं सुना और वापस हुई, तब गोस्वामी जी ने शब्द भी पलट दिया। ये तो माता भवानी नहीं है, ये तो दक्ष की कुमारी है। दक्ष माने अहंकार, दक्ष अहंकारी था। अहंकार की स्त्री के दो गुण होते हैं, पिता और पति, दोनों गुण आते जाते रहते हैं। सती जी कथा में दक्ष का गुण लेकर के बैठी, और दक्ष का गुण इनके जब आया, जब अगस्त जी ने पूजा किया। शंकर जी श्रोता थे, गए थे कथा सुनने के लिए। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि श्रोता जो है वक्ता की पूजा करता है। शंकर जी श्रोता थे और वक्ता थे अगस्त जी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। श्रोता ने वक्ता की पूजा की, अगस्त जी ने शंकर जी की पूजा किया। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है ये ऋषि अखिलेश्वर जानी, उन्होंने श्रोता मान करके पूजा नहीं किया, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जान करके पूजा किया। तो उस पूजा का भाव शंकर जी ने दूसरा लगाया और सती जी ने दूसरा लगाया। सती जी ने सोचा जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो इनका क्या कथा सुने, क्या इनके अंदर गुण ज्ञान होगा, हम तो श्रोता थे, हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। और शंकर जी ने भाव लिया कि इन्होंने जो हमारी पूजा किया है वो हमको अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर मान करके पूजा किया है, ना कि श्रोता मान करके हमारी पूजा किया। अब दोनों का भाव अलग अलग हो गया। और सती जी ने कथा नहीं सुना, शंकर जी ने कथा सुना। ऐसे कहता कथा ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि अगस्त जी ने पूछा भगवान की भक्ति कैसी लगी, कथा कैसी लगी। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर थी। ऐसे कहते सुनते दोनों को कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर अंत में भगवान शंकर जी ने ऋषि अगस्त जी से विदा ली और विदा लेकर के अपने भवन को चल दी। रास्ते में शंकर जी सती जी के साथ जा रहे थे। शंकर जी उधर भगवान राम का जन्म हो चुका था, वनवास भी हो चुका था और सीता का हरण भी हो चुका था।
ये दोनों राजकुमार जंगल में सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे और उधर से सती और शंकर जी दोनों लोग ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम से आ रहे हैं। शंकर जी मन में सोच रहे हैं कि किस तरह से दर्शन हो भगवान श्री राम जी के। अगर मैं वहाँ जाता हूँ दर्शन करने के लिए अयोध्या तो सब लोग जान जाएंगे। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोय। भगवान ने गुप्त रूप में उतार लिया है। अगर मैं गया तो वहाँ सब लोग जान जाएंगे, क्योंकि उनको गुप्त रह करके बहुत सी लीलाएं करनी हैं। और लोचन लालायित हो रहे हैं दर्शन के लिए। शंकर मन अति क्षोभ सती न जान ही मरम कछ। दर्शन लोचन लोल मन डर लोचन लालची। दर्शन के लिए मन लालायित हो रहे हैं, लोचन लालायित हो रहे हैं, लेकिन मन डर रहा है। जो नहीं जाओ रहे पछतावा करत विचार न बने बना। जो नहीं जाता हूँ दर्शन के लिए, दर्शन नहीं होता है तो पछतावा रह जाएगा। कोई जुक्त सही नहीं बैठ रही है शंकर जी की। और शंकर जी यही सोचते विचारते और रास्ते में चले जा रहे हैं कैसे दर्शन हो। लेकिन सती जी को कुछ मालूम नहीं। उधर से ये दोनों पथिक आ रहे हैं सीता जी की खोज में और इधर से सती और शंकर जी जा रहे हैं। आमने सामने अगल बगल निकले शंकर जी और भगवान श्री राम। हरिलोचन छवि सिंध निहारी और कुसुमई जान न कीन चिन्हारी। भगवान शंकर जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को हरिलोचन लोचन भर के नीचे से ऊपर तक दर्शन किया। हरिलोचन छवि से दया की सुंदरता के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। हरिलोचन छवि सिंध निहारी और कुसुमई जानी समय अच्छा नहीं था, इसलिए कोई चिन्हा परिचय बातचीत हाल चाल वहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि सती जी ने कथा नहीं सुना था और साथ में सती थी, इसलिए कोई परिचय नहीं हुआ। शंकर जी इतना बोले कहीं सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सामन। हे सच्चिदानंद जगत को पवित्र करने वाले आपकी जय। ऐसा कह करके भगवान शंकर जी आगे बढ़े।